लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था यूजर इंटरफेस, यूनिट सेटअप, वर्कस्पेस इन ऑटोकैड। तो इस सेशन में हम डायरेक्टली कमांड्स से चालू करेंगे और यहाँ पे हम सीखेंगे कि ड्रॉ टूलबार किस तरह से होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टूलबार होता है ड्रॉ टूलबार में, उसके बाद मॉडिफाई टूलबार होता है, आपका लेयर टूलबार होता है, ब्लॉक टूलबार होता है। तो ऑटोकैड में नंबर ऑफ आपके टूलबार्स होते हैं जिससे कि हम ड्राइंग्स बनाते हैं। तो कुछ भी आपको मॉडिफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव ड्राइंग फर्स्ट। तो उसके लिए आपको ड्रॉ टूलबार सीखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ड्रॉ टूलबार में आपका लेट्स से कि आपका एकदम बिगिनर से आप लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, सर्कल्स हो, रेक्टेंगल हो, पॉलीगॉन हो, हैचिंग हो, ये सारे कमांड्स आपको ड्रॉ टूलबार में ही नजर आएंगे। तो सबसे पहले आपको शुरुआत में ऑटोकैड में ड्रॉ टूलबार आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे के टूलबार सीखेंगे, जैसे कि मॉडिफाई टूलबार हुआ, लेयर टूलबार हुआ, ब्लॉक, ग्रुप, प्रॉपर्टीज। तो ये इंपॉर्टेंट टूलबार्स हमें सीखने हैं कंप्लीट ऑटोकैड में। तो ड्रॉ टूलबार के साथ हम अभी शुरुआत करेंगे इसकी। तो जैसे ही आप ऑटोकैड में एंटर करोगे तो कुछ यूजर इंटरफेस आपको इस तरह से नजर आएगा। यूजर इंटरफेस के क्लास में सेशन 1 में हमने इसके बारे में सारी जानकारी दी है कि किसे हम क्या कहते हैं। तो हमें ड्राइंग नया स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे न्यू पेज पे यहाँ पे क्लिक करना होता है। ये फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, या तो टाइटल बार में यहाँ पे आपको न्यू पेज का सिंबल नजर आ रहा है उस पे भी आप क्लिक कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आपका आइकॉन पे आप क्लिक करके यहाँ से न्यू पेज भी ले सकते हो। तो तीनों ऑप्शंस है। फिलहाल के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ। देखिए acat.dwt यहाँ पे शो हो रहा है। दैट मीन्स वो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है ऑटोकैड का, उसे आपको यूज करना है। उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कंप्लीट ब्लैंक पेपर हमको नजर आएगा, जो कि यहाँ पे आप एक्सेस कर पाओगे। ये अनलिमिटेड एक्सेस होता है। बैकग्राउंड का अगर आपको ग्राफिकल एरिया जो नजर आ रहा है उसे हाइड करना है तो आप F7 यहाँ पे यूज कर सकोगे। F7 अगर शॉर्टकट से नहीं यूज करना है, आप यहाँ पे नीचे दिए गए स्टेटस बार में भी आ सकते हैं। यहाँ से भी आप ग्रिड मोड को ऑफ कर सकते हैं। तो कंप्लीट ब्लैंक यहाँ पे पेपर आपको नजर आएगा। क्रॉस हेयर भी आपको नजर आ रहा है। सारी सेटिंग्स यहाँ पे हमने जान ली है, जो भी बेसिक सेटिंग्स आपको लगेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूनिट सेट करना पड़ता है। जो भी आपका लाइन का यूनिट होगा तो उसके लिए UN एंटर आपको प्रेस करना है सबसे शुरुआत में, बिफोर स्टार्टिंग द ड्राइंग। UN एंटर करना है। उसके बाद आपका जो भी ड्राइंग है उसे आपको रीड करना है, उसका यूनिट चेक करना है, प्रिसीजन कितना है, मतलब डेसिमल आपके कितने हैं। लेट्स से कि अभी आपके ड्राइंग में 50.20 इस तरह के कुछ डायमेंशंस है, तो उस केस में पॉइंट के बाद कितना डेसिमल है वो यहाँ पे मेजरमेंट आप रख सकते हो। अगर आप माइक्रोन में काम कर रहे हैं तो आप डॉट के बाद आपको 3 डिजिट वहां से कम होते हैं तो आप .30 पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आपको ज्यादा एक्यूरेसी में काम करना है तो आप ज्यादा एक्यूरेट भी यहाँ पे डेसिमल बढ़ा सकते हो। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्टली हम 0.00 रखेंगे, 2 डेसिमल तक इनफ है। और यहाँ पे मिलीमीटर पे हम यूनिट सेट कर देंगे और जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूनिट सेट हो चुका है इसका mm में। तो लाइन लेने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको बेसिकली नजर आएंगे। तो यहाँ से आप फर्स्ट ऑफ ऑल मेनू बार से भी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सो सबसे फर्स्ट कमांड होता है हमारा लाइन। ओके, तो आप यहाँ पे ड्रॉ टूल बार में आपके सामने ही डैशबोर्ड पे नजर आ रहा है कि यहाँ से हम लाइन ले सकते हैं। जैसे भी मैं कर्सर यहाँ पे, मेरा माउस यहाँ पे लाइन कमांड के ऊपर ले गया हूँ तो यहाँ पे लाइन का यहाँ पे डेफिनेशन भी आपको नजर आ रहा है। ओके, जैसे कि ऑटोकैड आपको बताएगा कि लाइन एग्जैक्टली वर्क कैसे करेगा। कोई भी कमांड पे आपको आना है, यहाँ पे माउस को थोड़ा सा वहां पे स्टॉप करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको ऑटोकैड थोड़ा सा गाइडेंस भी करेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे लाइन पे रुकेंगे तो आपको बेसिकली यहाँ पे पता चलेगा कि ये लाइन का कमांड हम यूज करते हैं। क्रिएट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो लाइन में भी बहुत सारे टाइप्स है। आपके इन्फिनाइट लाइन होती है, तो ये जो लाइन है वो लाइन सेगमेंट के लिए, मतलब यहाँ पे जब अगर आपको फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट डिफाइन करना है, मतलब स्पेसिफिक आपको लेंथ अगर पता है, तब उस केस में आप इस लाइन का ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आप जैसे ही आप ड्राइंग एरिया में आओगे, जो भी आपको ब्लैंक एरिया नजर आ रहा है वहां पे हम ड्राइंग बना सकते हैं, उसे ड्राइंग एरिया कहेंगे हम। तो ड्राइंग एरिया में आपको जैसे ही हमने लाइन पे क्लिक किया है वहां पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और आगे कुछ वैल्यूज यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो वो वैल्यूज नथिंग बट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, मतलब वो कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब हम जहां पे अभी माउस हमने रोका है उस पॉइंट के वो कोऑर्डिनेट्स आपको शो कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं माउस को यहाँ पे थोड़ा सा अप लेके जाऊंगा
तो ध्यान दीजिए वहां पे कोऑर्डिनेट्स भी आपके चेंज हो रहे हैं। जैसे मैं x में मूवमेंट ज्यादा करूंगा तो x का डिस्टेंस अभी 986 हुआ है, जैसे मैं कम करूंगा इधर लेफ्ट में तो 632 हुआ है, और इधर लेके जाऊंगा 420 हुआ है। मतलब ये जो मेजरमेंट लिया है यहाँ से ये y एक्सिस से मेजर लिया है, मतलब x। ओके, और जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वर्टिकल डिस्टेंस आपके बढ़ते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 6 7 ये x एक्सिस के कोऑर्डिनेट है। जैसे मुझे अगर y एक्सिस में जाना है तो आप कीबोर्ड में दिए गए टैब का यूज कर सकते हो या तो कॉमा का यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको कॉमा का यूज करना है सिंपली, या तो टैब का वैल्यू डाल के। जैसे ही आप यहाँ पे स्विच कर पाओगे तो ये y कोऑर्डिनेट में आप आ पाओगे यहाँ से, फिर से टैब अगर यूज करोगे तो x कोऑर्डिनेट्स में आप आ पाओगे। ओके, तो ये हुआ कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानकारी आपको। जैसे ही कमांड के बाहर आपको अगर आना है तो आप एस्केप यूज कर सकते हो। आपके कीबोर्ड में कॉर्नर पे या तो लैपटॉप में एस्केप का वहां पे होता है, तो उसे आप एस्केप कर सकते हो, मतलब बाहर जा सकते हो। किसी भी कमांड के बाहर जाने के लिए आपको एस्केप ऑप्शन यूज करना पड़ता है। तो ऑटोकैड में एस्केप, स्पेस बार, एंटर, इन सारी चीजों का और साथ ही में ऑल कीबोर्ड फंक्शंस का यहाँ पे यूज होने वाला है। तो कीबोर्ड पे भी आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना काफी जरूरी है। तो धीरे धीरे आप जैसे काम करते जाओगे ऑटोकैड में, फास्ट वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो सारे अगर कमांड यहाँ पे आपको पता होंगे तो सारे आप फास्टली वर्क कर पाओगे। तो यहाँ पे एस्केप करना है कमांड के बाहर जाने के लिए, मतलब जैसे ही मुझे लाइन से दूसरा कमांड लेना है तो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एग्जिट द फर्स्ट कमांड। एस्केप करने के बाद आप एग्जिट कर पाओगे कोई भी कमांड। तो आइए लेट्स अगेन स्टार्ट विद द लाइन कमांड। यहाँ पे हम लाइन पे आ चुके हैं। लाइन पे आने के बाद क्लिक करना है लाइन पे, माउस को अपने ड्राइंग एरिया में लाना है और जहां से आपको लाइन स्टार्ट करना है, लेट्स से कि अभी माउस यहाँ पे यहीं से मुझे लाइन स्टार्ट करना है, तो आप फर्स्ट पॉइंट वहां पे क्लिक करिएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो माउस को थोड़ा सा आपको जिस भी डायरेक्शन में लाइन चाहिए उस डायरेक्शन में माउस को लेके जाना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि अभी कुछ भी लाइन का हमने डिफाइन नहीं किया है, मतलब ये यहाँ पे हमको लेंथ और एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का यहाँ पे आपको दिख रहा है 394, वो लाइन का लेंथ रहेगा, और जैसे मैं टैब यूज करूंगा 29, ये उस लाइन का एंगल रहेगा फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, तो इस तरह से आप लेंथ और एंगल दोनों भी यहाँ पे मेंशन कर पाओगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेंथ अगर डालना है, अगर आप यहाँ पे लेंथ डालोगे डायरेक्टली तो वो एंगल ले लेगा, तो आपको लेंथ के लिए टैब यूज करना है, कीबोर्ड में टैब यूज करना है। लेट्स से एग्जांपल कि आपको 200 लेंथ का लाइन बनाना है और 45 एंगल चाहिए विथ रेफरेंस टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 200 लेंथ उसका डालेंगे कीबोर्ड के यूज करके, न्यूमेरिक बटन्स का यहाँ पे हम यूज करेंगे 200। यहाँ पे वैल्यू हम एंटर की, मतलब जितना भी लाइन का आपका लेंथ रहेगा वहां पे आपको मेंशन करना है। अभी यहाँ पे डायरेक्टली 45 एंगल अगर आप डालोगे तो ये वैल्यू लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वहां पे लगभग देख पा रहे हो कि आप 20,045 ये लाइन का लेंथ हो गया। लेकिन मुझे 200 लेंथ रखना था और 45 एंगल, तो 45 यहाँ पे आपको टाइप नहीं करना है। बैक लेंगे हम बैक स्पेस से, बैक स्पेस से बैक लेने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टैब का यूज करना है एंगल में स्विच करने के लिए। जैसे ही आप टैब में यूज करोगे तो यहाँ पे 200 लॉक हो चुका है, मतलब लेंथ लॉक हो चुकी है मेरी। देखिए आप लेंथ बढ़ नहीं रही है वहां पे, देखिए ये 360 में लाइन यहाँ पे रोटेट हो रही है बट लाइन एक्सटेंड नहीं हो रही है, मतलब लेंथ हमने लॉक किया है टैब यूज करके। तो अभी मुझे एंगल डाल सकते हैं हम यहाँ पे, जितना भी एंगल पे आपको लॉक करना है वो लाइन, लेट्स से 45 एंटर। 45 के बाद आपको एंटर करना है। फिर से अगर कंटिन्यूअस आपको लाइन पे वर्क करना है तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको लाइन के बाहर आना है उस कमांड के लिए, जैसे कि मैंने बताया, आप एस्केप का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 2-3 बार एस्केप कीजिए, एक बार भी करोगे तो आप उस कमांड के बाहर आ जाते हो। ओके, तो इस तरह से आप लाइन का ऑप्शन यहाँ पे यूज कर पाओगे। ये हुआ फर्स्ट मेथड लाइन ड्रॉ करने के लिए। दूसरा ऑप्शन होता है मेनू बार से, ये हम डायरेक्टली टूल बार से एक्सेस किया था लाइन, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, यहां से क्लिक कर सकते हो। जैसे जब तक आप एस्केप नहीं करोगे तब तक आप लाइन कमांड में ही रहोगे।
तो कंटिन्यूअसली आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से। एस्केप जब तक नहीं करोगे आप कमांड में रहोगे। जैसे ही मैं एस्केप किया लाइन कमांड यहाँ से टूट गई है। ओके, तो अभी नेक्स्ट ऑप्शन हम जानते हैं लाइन कमांड लेने के लिए मेनू बार का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेनू बार आपको नजर नहीं आ रहा है, ऊपर इसके ऊपर एक लाइंस होती है, उसे हम मेनू बार कहते हैं। ओके, तो उससे पहले आपको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो यहाँ पे नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करना है आपको। उस पे नीचे जैसे आओगे आप, वहां पे आपको शो मेनू बार ऑप्शन नजर आ रहा है सेकंड लास्ट में। तो यहाँ पे ये ऑफ है, देखिए ये टिक मार्क जो है यहाँ पे, तो ये सारे चीजें यहाँ पे ऑन है, इसलिए यहाँ पे ये सारे फंक्शंस आप देख पा रहे हो। जैसे मैं न्यू पे अनचेक करूंगा तो यहाँ न्यू पेज लेने का ऑप्शन हाइड हो चुका है, तो उसे ऑन करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा, न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। सेम उसी तरह यहाँ पे न्यू ऐड हो चुका है। ओके, मेनू बार ऐड करने के लिए शो मेनू बार पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही शो मेनू बार पे आप क्लिक करोगे, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ड्रॉ, ये सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, उसे हम मेनू बार कहते हैं। हम मेनू बार का ऑप्शन ज्यादा यूज नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड किया है उसे। हम ज्यादातर कमांड यूज करते हैं, शॉर्टकट कीज का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है हमको, ना कि मैन्युअली। या तो आप टूल बार का भी यूज कर सकते हो। तो जितने इंपॉर्टेंट आपके कमांड्स है ऑटोकैड में, ये सारे यहाँ पे टूल बार में आपको सामने नजर आएंगे होम पेज पे। तो देखिए यहाँ पे शो मेनू बार करेंगे। शो मेनू बार करने के बाद जैसे कि हमने देखा था कि इस सेशन का मेन मोटो है ड्रॉ टूल बार के बेसिक कमांड सीखना। तो ड्रॉ टूल बार में आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ड्रॉ टूल बार यहाँ पे है। ड्रॉ टूल बार में जैसे आओगे यहाँ पे भी आपको लाइन नजर आ रहा है, तो यहाँ से भी आप लाइन लोगे, सेम वही वर्क करेगा आपका। लाइन यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो। एस्केप करना है। अब थर्ड ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो तीसरे तरीके से हम यहाँ पे अब लाइन कमांड एक्सेस करेंगे, जो कि ज्यादातर यूज करने वाली ऑप्शन है, मतलब शॉर्टकट कीज। एल एंटर करना है आपको कीबोर्ड पे, एल सिर्फ आपको एंटर करना है। यहाँ पे कैपिटल हो स्मॉल हो डजंट मैटर, एल एंटर करना है। फिर से आप लाइन कमांड में आ चुके हो। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और कमांड लाइन में भी नीचे यहाँ पे देख पा रहे होगे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मतलब ऑटोकैड आपको सजेस्ट कर रहा है कि हमें फर्स्ट पॉइंट दीजिए। जैसे आप फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करोगे, ऑटोकैड आपको पूछेगा कि नेक्स्ट पॉइंट दीजिए, मतलब कहां तक। सो लाइन होता है फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जरूरी होता है। सो आपको जब भी लाइन लोगे फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करना है, सेकंड पॉइंट डिफाइन करना है। तो ये विदाउट डायमेंशन हुआ। विथ डायमेंशन अगर लेना है, लाइन पे क्लिक करना है आपको, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे लेंथ डालना है 100, टैब का यूज करना है, और यहाँ पे एंगल मेंशन करना है 30, एंटर। डबल एंटर करोगे फिर भी आप कमांड के बाहर आ जाओगे। तो या तो आप एस्केप यूज करिए, या तो आप डबल एंटर का भी यूज कर सकते हो कमांड के बाहर आने के लिए। ओके, तो इस तरह से आप लाइन का ऑप्शन यहाँ पे 3 तरीके से यूज कर सकते हो। तो आपको जो भी इजी लगेगा, जो भी फास्ट लगेगा, उस ऑप्शन का आप यूज कर पाओगे। आइए आप जानते हैं सर्कल के बारे में। सेम जिस तरह से हम 3 तरीके से लाइन को एक्सेस कर पाए थे, ठीक उसी तरह से सर्कल के लिए भी आप तीनों ऑप्शंस यूज कर पाओगे। ड्रॉ में आना है आपको। ड्रॉ में देखिए सारे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, लाइन, रे, कंस्ट्रक्शन, आर्क, सर्कल, डोनट, स्प्लाइन, इलिप्स, हैचिंग। ये सारे ऑप्शंस आपको टूल बार में भी नजर आएंगे, और सारे ऑप्शंस शॉर्टकट से भी आप एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे लाइन के लिए एल एंटर है, ठीक उसी तरह से सर्कल के लिए फर्स्ट अल्फाबेट यूज करना है, सी एंटर। जैसे ही आप सी एंटर करोगे, देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है कमांड लाइन आपको फॉलो करनी है। जब भी आप ऑटोकैड पे वर्क करोगे तो आपको आधा काम ऑटोकैड सजेशन में ही काम पूरा हो जाएगा आपका। मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे फॉलो करना है कि कमांड लाइन आपको क्या बता रहा है। जब भी आप कमांड कोई भी लोगे, कमांड लाइन क्या बता रहा है आपका, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। मतलब जब भी हम सर्कल बनाएंगे तो कुछ तो भी उसको सेंटर पॉइंट वहां पे होगा, कहीं तो सेंटर पॉइंट होगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वहां जहां सर्कल ड्रॉ करना है वहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जहां आप क्लिक करोगे वो होगा सर्कल का सेंटर पॉइंट। तो आपको अभी नेक्स्ट यहाँ पे ऑटोकैड पूछ रहा है कि पुट द रेडियस, ओके, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ अ सर्कल। ओके, तो जितना रेडियस का आपको सर्कल ड्रॉ करना है, लेट्स से 100, एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे डायरेक्टली आप कमांड के बाहर आ जाओगे। मतलब लाइन जैसे नहीं है, देखिए यहाँ पे लाइन में जब लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया,
सेकंड पॉइंट क्लिक किया, ऑटोमेटिक हम कंटिन्यूअस लाइन में ही वर्क करते हैं। ओके, सर्कल का ऐसे नहीं है, जब तक आप एस्केप नहीं करोगे लाइन के बाहर नहीं जाओगे। एस्केप यूज करेंगे तब हम लाइन कमांड के बाहर आ चुके हैं। लेकिन सर्कल का वैसे नहीं है। सी एंटर करूंगा मैं, सी एंटर, सी एंटर करने के बाद आपको जहां पे सर्कल ड्रॉ करना है उस पॉइंट पे क्लिक करना है और जस्ट रेडियस यहाँ पे पुट करना है 50। एंटर, एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली सर्कल से आप बाहर आ जाओगे। तब आप फिर से एल एंटर अगर लेना है लाइन, तो फिर से आप लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप वर्क कर पाओगे सर्कल के साथ। ओके, अब लाइन के और भी थोड़ा डिटेल्स में हम जान लेते हैं लाइन के बारे में। तो जैसे ही हम एल एंटर करेंगे आप लाइन में आ जाते हो। तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपको बता रहा है, मतलब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट, लेट्स से कि आपको ओरिजिन से लाइन स्टार्ट करनी है। मतलब ओरिजिन पॉइंट होता है जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज नथिंग बट ओरिजिन। और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। तो आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे डालना पड़ेगा 0 टैब 0। ओके, एंटर। जैसे आप एंटर करोगे ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हो लाइन हमारा स्टार्ट हुआ है ओरिजिन पॉइंट से। तो अब नेक्स्ट आप लेंथ टैब एंगल, एंटर एंटर। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी यूज कर सकते हो। लेट्स से अगेन एल एंटर। अभी मुझे एक्स एक्सिस में 500, वाई एक्सिस में 500, ये मुझे फर्स्ट पॉइंट वहां पे चाहिए मुझे। तो आप यहाँ पे एक्स में 500, टैब वाई में 500, देन एंटर। देखिए यहाँ से फर्स्ट पॉइंट जो लाइन का स्टार्ट हुआ है एक्स एक्सिस में 500 और वाई एक्सिस में 500, वहां से स्टार्ट पॉइंट हुआ है। अभी आपको लेंथ डिफाइन करना बाकी है। ओके, तो अभी नेक्स्ट ऑप्शन आपका होता है स्ट्रेट लाइंस आपको ड्रॉ करने हैं, एंगल में नहीं करने हैं। अगर स्ट्रेट लाइन आपको लेना है वहां पे तो आपको F8 ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ओके, F8 को हम कहते हैं ऑर्थो मोड ऑन ऑफ। ठीक है, तो F8 से भी आप फंक्शन कीज से स्ट्रेट लाइन ले सकते हो, एग्जैक्टली स्ट्रेट। या तो यहाँ पे स्टेटस बार में आपको परपेंडिकुलर का साइन नजर आ रहा है, वहां से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे ही आप ऑफ करोगे ग्रे कलर आएगा वहां पे, ये ऑफ हो चुका है ऑर्थो मोड। तो इससे इंक्लाइंड लाइंस आप बना पाओगे। ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन अगर चाहिए तो यहाँ पे F8 ऑन करिए या तो यहाँ पे क्लिक करिए ऑर्थो मोड। तो एग्जैक्टली आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही यहाँ पे बना पाओगे। F8 ऑफ करिए फिर से, फिर इंक्लाइंड, फिर इंक्लाइंड, फिर स्ट्रेट, F8 ऑन, फिर F8 ऑन, फिर F8 ऑफ। तो इस तरह से आप प्रॉपरली वर्क कर पाओगे। देखिए यहाँ पे मेरा ड्राइंग खत्म हो चुका है, सो मैं फिर से एक बार एंटर करूंगा ताकि कमांड के बाहर आ सके। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपरली लाइन में आप वर्क कर सकते हो विथ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ठीक उसी तरह से सर्कल भी वर्क करेगा। सी एंटर, सी एंटर। यहां से आपको अगर सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, लेट्स से कि एक्स में 500, वाई में 500, एंटर। मतलब आप उस पॉइंट में एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट बना पाओगे। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है एक्स में 500 और वाई में 500। अब उसके बाद आपको रेडियस मेंशन करना है 100, एंटर। ठीक है, तो ये जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है वो एक्स में 500 है, वाई में 500 है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके आप ड्राइंग्स को बना पाओगे। ठीक है, तो अभी अगर कुछ आपको लगा कि ड्राइंग्स में कुछ आपकी डिफिकल्टीज है या तो एरर है, मिस्टेक्स है, लेट्स से कि मुझे ये लाइन यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आप उस पर जस्ट क्लिक करिए माउस से, लेफ्ट बटन से आप क्लिक कर सकते हो किसी भी चीज पे और डिलीट ऑप्शन यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका वो सारा डिलीट हो जाएगा ड्राइंग। जिसे भी आपको इरेज करना है उसे सिर्फ क्लिक करिए वहां पे और डिलीट करिए। अगर फिर से आपको वापस लाना है उसे तो आप कंट्रोल Z का ऑप्शन यूज कर पाओगे। कंट्रोल Z यहां से भी आप कर सकते हो अंडो, अंडो मतलब जितना भी आपका वर्क रहेगा जो भी इरेज किया हुआ रिसेंटली वो फिर से वापस आ जाएगा। अगर फिर से आपको नेक्स्ट जाना है तो आप इसे नेक्स्ट भी जा सकते हैं, बैक जाना है तो बैक भी जा सकते हैं। तो कंट्रोल Z और कंट्रोल Y किसी भी सॉफ्टवेयर में काफी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार मिस्टेक्स हो जाते हैं हमसे और वो चीजें नहीं चाहिए होती है, तो कंट्रोल Z करके हम बैक जा सकते हैं। आगे जाने के लिए कंट्रोल Y का भी यूज कर सकते हैं, अंडू और रीडू। तो
लगभग सारे सॉफ्टवेयर में ये वर्क करते हैं प्रॉपरली। ओके, तो आफ्टर दैट यहाँ पे इरेज भी होता है। इरेज के लिए आप यहाँ पे इरेजर यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, इरेज पे क्लिक करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको इरेज करना है उस पे क्लिक करना है और एंटर कर देना है। तो इस तरह से आप दो ऑप्शंस यहाँ पर भी यूज कर पाओगे। जस्ट सिंपल सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है, या तो इरेज पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। दोनों ऑप्शन लगभग सेम काम करेंगे। कंट्रोल Z से आप वापस ले सकते हो ड्राइंग को। ठीक है, अब इसके बाद ड्राइंग का कुछ स्पेसिफिक पोर्शन आपको रिमूव करना है। मुझे सर्कल का सिर्फ इतना पोर्शन नहीं चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा है, ड्राइंग के बाहर वाला हिस्सा नहीं चाहिए। तो अगर मैं इरेज ऑप्शन यहाँ पे यूज करूंगा, उस पोर्शन पे क्लिक करूंगा, तो सारा सर्कल आपका डिलीट हो रहा है। कंट्रोल Z, यहाँ पे देखिए मैं अगर सेलेक्ट करूंगा और डिलीट करूंगा तो भी पूरा सर्कल डिलीट हो रहा है। तो ये डिफरेंस होता है आपका इरेज और ट्रिम में। इरेज के साइड में यहाँ पे ट्रिम ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ट्रिम मतलब अननेसेसरी पोर्शन आप रिमूव कर सकते हो, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं। तो ये सर्कल एक पूरा एंटिटी है, इसे अगर आप डिलीट करोगे सेलेक्ट करके तो पूरा एंटिटी आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन उस एंटिटी में से आपको स्पेसिफिक पोर्शन रिमूव करना है, उस कमांड को हम ट्रिम ऑप्शन यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूज होने वाली कमांड है ऑटोकैड में। इसका शॉर्टकट है TR एंटर, TR एंटर। और जो भी पोर्शन, स्पेसिफिक पोर्शन आपको नहीं चाहिए ड्राइंग में, उस पर आपको जस्ट क्लिक करना है और एस्केप कर देना है। तो सिर्फ उतना पोर्शन आपका ड्राइंग का रिमूव हो चुका है। लेट्स से कि मुझे ये लाइन भी नहीं चाहिए, अगर आप सेलेक्ट करके डिलीट करोगे पूरा लाइन डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपको ये लाइन चाहिए था, ये लाइन नहीं चाहिए था। फिर से कंट्रोल Z, तो इस केस में आपको ट्रिम यहाँ पे काम आएगा। तो यहाँ से भी आप ट्रिम ले सकते हो, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है, जो भी आपको नहीं चाहिए वो ऑप्शन यहाँ पे आपका निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप सिंपल ट्रिम का ऑप्शन यूज कर पाओगे। सो ये होता है डिफरेंस। अगर आप इरेज करोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट आपका इरेज हो जाएगा, अगर आप ट्रिम करोगे तो स्पेसिफिकली पोर्शन आप ट्रिम कर पाओगे। लेट्स टेक वन अनदर एग्जांपल। यहाँ पे लाइन में ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेट लाइन के लिए F8 ऑन करता हूँ, यहाँ पे लेंथ 500, एंटर एंटर। अभी यहाँ से मुझे बीच में से एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से लाइन यहाँ पे लूंगा, लाइन पे क्लिक करूंगा, मिड पॉइंट यहाँ पे ट्रेस करना पड़ेगा। इसका मिड पॉइंट कैसे ट्रेस कर देंगे हम, यहाँ पे ये जो कर्सर है आपका क्रॉस हेयर, यहाँ पे आपको मिड पॉइंट पे लाना है। जैसे ही ट्रायंगल यहाँ पे नजर आएगा वहां पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। लेट्स से 50, एंटर एंटर। ओके, तो इस तरह से आप 50 की लाइन आपने ड्रॉ की है। उस लाइन को अगर आपको स्ट्रेच करना है तो उस लाइन पे क्लिक करके आप ये लास्ट के ब्लू लाइन से भी आप उसे बढ़ा सकते हो आगे, 50, एंटर। ओके, तो ये स्ट्रेच ऑप्शन होता है लाइन में। जो भी आप लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे लाइन हमने ड्रॉ की 100 की, एंटर। और आपको लगा कि मुझे ये 200 की करनी है, ठीक है, तो मैं फिर से अगर लाइन लूंगा, फिर से लाइन ले सकते हैं हम, फिर से एंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे यहाँ से और फिर 100 की लाइन बनाएंगे, एंटर एंटर। लेकिन यहाँ दो अलग अलग लाइन आ चुके हैं, मतलब इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये अलग लाइन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये अलग लाइन है, ठीक है। तो एक पे अगर डिलीट करोगे तो एक ही लाइन आपका डिलीट हो जाएगा, मतलब वो यूनियन नहीं है लाइन, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, 100 का आपने जब बनाया है, लाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही लाइन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, 3 ब्लू डॉट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो बीच में से अगर आप पॉइंट को उठाओगे तो यहाँ पे मूव हो जाएगा, वो लाइन एक जगह से दूसरे जगह पे मूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एंड पॉइंट को अगर क्लिक करके स्ट्रेच करोगे उसे, तो एज इट इज लाइन आपका एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब 100 था, मुझे और 100 ऐड करना होगा उसमें, 100, एंटर। तो देखिए एस्केप करता हूं मैं और फिर से उस पर क्लिक करता हूं, तो ये एक ही लाइन है, ना कि सेपरेट, ठीक है। तो इस तरह से आप डायमेंशंस भी चेंज कर पाओगे। मतलब जस्ट क्लिक करना है लाइन पे, यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करना है और आगे कितना एक्सटेंड करना है या तो कितना माइनस करना है। लेट्स से 50 माइनस करना है, 50 माइनस में मैं डालूंगा और यहाँ पे वैल्यू आपकी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो आगे अगर बढ़ाना है तो आप लेंथ बढ़ा सकते हो, अगर माइनस में जाओगे लेफ्ट साइड में तो माइनस भी कर सकते हो लाइन, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क होता है आपका स्ट्रेच। यहाँ पे क्लिक करने हैं आपको
और यू कैन स्ट्रेच योर लाइन। ओके, तो हम ट्रिम कमांड में थे। यहाँ पे ट्रिम कमांड के लिए आप यहाँ पे हमने ऑप्शंस देखे कि स्पेसिफाई पोर्शन हम सिर्फ रिमूव कर सकते हैं ट्रिम से। देखिए लाइन अगर मैं डिलीट करूंगा तो पूरा लाइन डिलीट हो जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ नीचे वाला पोर्शन जो है लाइन का वो नहीं चाहिए। तो यहाँ अगेन आपको ट्रिम वर्क करेगा, TR एंटर, और जो पोर्शन नहीं चाहिए उस पर क्लिक करिए, ये नहीं चाहिए यहाँ पे क्लिक करिए, ये नहीं चाहिए यहाँ पे, ये नहीं चाहिए यहाँ, ये नहीं चाहिए यहाँ। ओके, तो इस तरह से अननेसेसरी पोर्शन आप ड्राइंग में से रिमूव कर सकोगे। तो लगभग हर ड्राइंग में आपको ट्रिम का ऑप्शन यूज करना ही पड़ेगा। सो रिमेंबर TR एंटर। ओके, इरेज टू डिलीट ऑल द ऑब्जेक्ट। ओके, फिर से एक सैंपल ड्राइंग लेते हैं हम। लाइन एल एंटर, एल एंटर करने के बाद स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, लेट से ओरिजिन से फिर से स्टार्ट करेंगे हम। 0 टैब 0 एंटर, लेंथ हम रखेंगे यहाँ पे 100 एंटर। अभी आपको ऊपर जाना है वर्टिकली, तो यहाँ पे स्क्रॉल करके मैं जूम कर ले रहा हूँ ड्राइंग को। माउस को ऊपर का डायरेक्शन यहाँ पे दिखाना है, ऊपर भी 100 जाना है, एंटर करना है फिर से। फिर थोड़ा पैन करना है आपको, पैन ऑप्शन यूज करके, मतलब MB2 मिडल माउस बटन जिससे हम स्क्रॉल करते हैं उसे होल्ड करके आप पैन कर सकते हो। पैन मतलब एज इट इज आपको मूव करना पड़ेगा ड्राइंग। ओके, लेफ्ट राइट अप डाउन एज इट इज। जूम अलग है, जूम स्पेसिफिक पोर्शन आपका जूम करेगा, पैनिंग मतलब एज इट इज ड्राइंग को मूव करना है आपको। तो यहाँ पे माउस बटन 2 मिडल बटन आपको दबा के होल्ड करके रखना पड़ेगा, एंड यू कैन ड्रैग लेफ्ट राइट अप डाउन। ओके, और सिर्फ स्क्रॉल करोगे तो जूम इन जूम आउट इस तरह से आप कर पाओगे। तो अभी आपको कंटिन्यूअसली लेफ्ट में जाना है, तो आप यहाँ पे माउस को लेफ्ट में ले जा सकते हो। लेफ्ट में कितना लेंथ चाहिए, 20 एंटर। नीचे फिर से आना है, ऐसे 100 माइनस 20 80 एंटर। फिर लेफ्ट में माउस को लेके जाना है, यहाँ पे इस पॉइंट को स्नैप करिए बराबर ठीक से, या तो आप लेंथ भी डाल सकते हो 80 एंटर। नीचे की साइड फिर इस बॉक्स में क्लिक करिए और एंटर कीजिए। ओके, तो ये लाइन कमांड से हमने सिंपल एल शेप ड्राइंग यहाँ पे क्रिएट किया है। वंस अगेन आई एम टेलिंग, टेक अ लाइन, इस लाइन से थोड़ा सा स्नैप करिए। ऑटोकैड में इधर स्नैपिंग भी होता है। ओके, जहां भी स्टार्ट करना है क्लिक करिए, ऊपर आपको कितना जाना है उतना लेंथ डालिए। माउस के राइट में आपको लेके जाना है, माउस को थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, तभी आप लेंथ वहां पे डालिए 20 एंटर। फिर आपको नीचे आना है 80। अगर आप डायरेक्टली 80 डालोगे तो वो कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन लेगा, ठीक है। वापस से आने के लिए कंट्रोल Z कर सकते हो आप, कंट्रोल Z। देखिए माउस अभी पोजीशन जो है लाइन का वो स्ट्रेट है, तो जो भी लेंथ डालोगे वो स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेगा। तो आपको नीचे लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। नीचे लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको माउस थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा टूवर्ड्स बिलो। ओके, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस डाल सकते हो 80 एंटर। अभी पैन करना है, पैन करने के लिए माउस MB2 होल्ड एंड पैन। ओके, फिर आपको राइट साइड में आना है। राइट साइड में कितना आना है, लेट्स से 50 एंटर। फिर आपको नीचे आना है तो नीचे की ओर माउस को लेके जाइए, अगर ऊपर आना है तो ऊपर की ओर लेके जाइए। ऊपर की ओर जाना है मुझे, लेकिन कितना जाना है मुझे, इफ सपोज आई डोंट नो, तो मैं जो क्रॉस हेयर है मेरा ये प्लस का आइकन, माउस को थोड़ा सा इस पॉइंट पे लेके जाऊंगा। यहाँ पे क्लिक नहीं करना है आपको, सिर्फ पॉइंट स्नैप करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो लेंथ मुझे लाइन ड्रॉ करनी है इतने हाइट का चाहिए। ओके, सेम हाइट का, तो मैं मेरे माउस को यहाँ पे लेके जाऊंगा, एंड पॉइंट यहाँ पे शो करेगा, वहां पे क्लिक नहीं करना है आपको। फिर आपको माउस को धीरे धीरे यहाँ पे राइट साइड में लाना है। ओके, तो ऑटोकैड करेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे डैश 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 क्रिएट किया है, इट मीन्स स्नैपिंग। ठीक उतना ही हाइट का आप लेंथ ले सकते हो, वहां पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिक जैसे क्लिक करोगे आप, इधर आपको 20 आना है, फिर से 20 एंटर। फिर से आपको नीचे अगर आना है तो आपको कंपल्सरीली माउस को नीचे की ओर डायरेक्शन देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे नीचे कितना आना है, तो ये लेफ्ट साइड का जो लाइन है उसका एंड पॉइंट जहाँ पे उतना है आना है, उतनी हाइट का लाइन मुझे चाहिए।
तो मैं क्या करूंगा, फिर से माउस को यहाँ पे, कर्सर को यहाँ पे लेके जाऊंगा, एंड पॉइंट यहाँ पे शो करेगा। ध्यान दीजिए एंड पॉइंट बॉक्स से शो होता है स्क्वायर से, वहां पे क्लिक नहीं करना है। क्लिक करोगे तो आप वहां पे लाइन क्रिएट होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। अगर गलत हो गया गलती से, डोंट वरी, जस्ट टेक कंट्रोल जेड। ओके, कंट्रोल जेड में आना है आपको, फिर से वापस आ जाओगे आप। फिर यहाँ पे आना है, स्नैपिंग करना है, एंड पॉइंट पे क्लिक कर नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ स्नैप करना है और धीरे धीरे माउस को इधर राइट साइड में लाना है। फिर भी अगर नहीं कर रहा है तो फिर से एक बार ट्राई कर सकते हो आप। थोड़ा सा धीरे से आपको माउस यहाँ पे राइट में लेके जाना है, यहाँ पे ठीक से इंटरसेक्ट बताएगा और लेंथ भी आपको यहाँ पे मेजर करके बताएगा। वहां पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद फिर से आपको लेफ्ट में आना है और लेफ्ट में कहाँ तक जाना है आपको, सपोज लेंथ पता नहीं है लेकिन ये जो लाइन का एंड पॉइंट है वहां तक जाना है। तो यहाँ पे एंड पॉइंट आने दीजिए बॉक्स, जैसे ही बॉक्स आएगा वहां पे क्लिक करिए। ओके, तो ये मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। इसको हम करेंगे एस्केप से, कमांड से बाहर, ठीक है। तो जो भी आपने ड्राइंग यहाँ पे बनाया है आपको ये वेरीफाई करना है। तो अभी जस्ट बिगिनर स्टेज में, अभी तक सेशन में जब तक डायमेंशन आपका नहीं होता है तब तक आपको डायमेंशन अप्लाई नहीं करने। तो हमको यहाँ पे मेजर तो करना पड़ेगा, जो भी हमने बनाया है वो सही बनाया है, डायमेंशन से बनाया है या नहीं। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे मेजर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेजर आपको नजर आ रहा है। मेजर में आने के बाद यहाँ पे डिस्टेंस आपको चेक कर सकते हो आप, ये टेम्पररी मेजरमेंट के लिए है। ओके, तो वहां पे डिस्टेंस पे आपको क्लिक करना है, मेजर पे आके यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है, एरो पे आने के बाद डिस्टेंस पे क्लिक करना है। डिस्टेंस पे जो भी डिस्टेंस आपको चेक करना है, लेट्स से ये लेंथ मुझे चेक करना है, तो फर्स्ट पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा और सेकंड पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक ऑटोकैड आपको डिस्टेंस बता देगा 20, ठीक है। तो फिर से मुझे हाइट इसका मेजर करना है, एस्केप नहीं किया है मैंने तो मैं कमांड में ही हूँ फिलहाल, तो आप हाइट यहाँ पे मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस, ठीक है। तो जब तक मैं एस्केप नहीं करूंगा तो आप चेक कर सकते हो यहाँ से, ये 20 ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट 80 ओके है। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो जो भी हमने बनाया है वो फिलहाल के लिए सही है या नहीं। तो ये पुराने वर्जन्स तो थे 2023, 2022 के ओल्ड वर्जन्स, तो उसमें आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे हर एक को सेपरेटली डिस्टेंस मेजर करना पड़ता था। लेट्स से अनदर एग्जांपल हम यहाँ पे बनाएंगे, इंक्लाइन लाइन लेंगे। फर्स्ट यहाँ पे जहां से स्टार्ट करना है, रिवर्स में आना है मुझे, तो मैं रिवर्स में यहाँ पे लेफ्ट में माउस को लेके जा रहा हूँ, 100 एंटर। यहां से आगे मुझे कंटिन्यूअस 2 लाइन चाहिए। देखिए सिर्फ स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइंस क्यों आ रहे हैं आपको पता है, F8 ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ कर सकते हो आप F8 ऑन। ऑफ करने के बाद आप 360 डिग्री में लाइन बना पाओगे, 360 डिग्री में लाइन बना पाओगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ डालिए, टैब एंगल डालिए 30, एंटर एंटर। देखिए अब मुझे एंगल भी, फिर से मैं सर्कल लेता हूं, C एंटर, सर्कल, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट जहां पे आपको सर्कल बनाना है और पुट द रेडियस 25 एंटर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ यहाँ पे लाइन से ड्रॉ किया है, इंक्लाइन लाइन ड्रॉ किया है, सर्कल ड्रॉ किया है। तो अभी इसको मेजरमेंट करना है। तो लेटेस्ट वर्जन जो ऑटोकैड का है ये काफी यूजफुल है और काफी आपका टाइम बचा सकता है। तो आपको मेजर में आना है और यहाँ पे क्विक पे जस्ट क्लिक करना है। देखिए आपको अगर रेडियस सेपरेटली अगर फाइंड आउट करना है तो आप रेडियस पे क्लिक कर पाओगे, सर्कल पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली सर्कल का रेडियस आपको नजर आएगा। ठीक उसी तरह से आप सेपरेट एंगल पे क्लिक करना है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, तो यहाँ पे ये एंगल शो करेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअली आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, एंगल, एरिया, वॉल्यूम। तो इस तरह से आप यहाँ पे मेजर का ऑप्शन यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको क्विक का ऑप्शन अगर आपने यूज किया तो आपको सिर्फ ये जो माउस है आपका सिर्फ आपके ड्राइंग के ऊपर आपको अंदर लेके जाना है, तो ऑटोमेटिकली सारे डायमेंशंस आपको वहां पे शो करेगा। तो अगर सपोज आपको इस साइड के डायमेंशंस चाहिए तो माउस यहाँ पे रखिए, अगर इधर की चाहिए माउस इधर लेके जाइए, तो ऑटोमेटिकली आप वेरीफाई कर सकते हो एट ए टाइम सारे डायमेंशंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए एंगल भी बताएगा, लेंथ बताएगा, इस लाइन का लेंथ चाहिए इस लाइन का बताएगा, सर्कल के अंदर जाओगे सर्कल का रेडियस भी बताएगा। तो ये एडवांस लेटेस्ट वर्जन्स में आपको क्विक ऑप्शन यहाँ पे नजर आएगा।
पुराने वर्जन्स में अगर काम कर रहे हो तो यहाँ पे क्विक नजर नहीं आएगा, तो वहां पे आपको सेपरेटली डिस्टेंस रेडियस आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो क्विक से आप क्विकली मेजरमेंट कर सकते हो। लेट्स से कि कुछ ड्राइंग बनाते हैं हम लाइन से, यहाँ पे F8 ऑन, तो जिगजैग लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ और सारे के मेजरमेंट लेना सेपरेटली नॉट पॉसिबल, या तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं मेजर में आऊंगा, क्विक लूंगा, देखिए एट अ टाइम सिर्फ कर्सर माउस का यहाँ पे लाइए अंदर, तो ऑटोमेटिकली उसके रिलेटिव सारे डायमेंशंस आपको शो होंगे। ध्यान रखिए ये टेम्पररी है फॉर जस्ट मेजरमेंट पर्पस। ओके, यहाँ से सही है या नहीं, गलत है, यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो आप। तो इस तरह से क्विकली आप यहाँ पे डायमेंशंस वेरीफाई कर पाओगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे ड्राइंग्स बना पाओगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए ये ड्राइंग्स जो बनाया था मैंने सैंपल के लिए बनाया था, ये लाइन, ये ड्राइंग, तो ये मुझे डिलीट करना है अब। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे माउस जो आपका है, माउस से सिंगल सेलेक्ट करके उसे डिलीट कर पाओगे। तो ये भी आपका टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, जितना आप फास्टली वर्क करोगे उतना अच्छा है, आपके फास्ट ड्राइंग आप डिलीवर कर पाओगे। कंट्रोल Z। तो आपको सेलेक्ट करना है ऑल द ड्राइंग। ओके, जितना भी ड्राइंग्स आपका स्क्रीन पे है वो सारा सेलेक्ट करना है। तो आप कंट्रोल A ऑप्शन यूज कर पाओगे। कंट्रोल ऑप्शन यूज करके आप डायरेक्टली डिलीट करोगे तो आप यहाँ पे डिलीट कर पाओगे ड्राइंग। कंट्रोल A। कंट्रोल Z अगर करना है तो आप बैक आ सकते हो, लेकिन मुझे आप इस केस में सिर्फ ये ऊपर वाला ड्राइंग यहाँ पे डिलीट करना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, माउस को आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, लेफ्ट बटन से क्लिक करके छोड़ देना है, और दूसरा पॉइंट जो क्लिक करोगे आप पूरा ड्राइंग अंदर आने के बाद, ध्यान दीजिए यहाँ पे दूसरा ड्राइंग्स का पोर्शन आप अंदर मत लीजिए। यहाँ से मैं इधर पॉइंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसे डिलीट करूंगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो अननेसेसरी पोर्शंस है उसे आपको सिर्फ लेफ्ट क्लिक करना है, एक बॉक्स बना लेना है, बॉक्स के अंदर डाल देना है उसे, और सिंपल डिलीट ऑप्शन यूज कर लेना है। ठीक है, तो आप जो भी ड्राइंग आपका फाइनल है उसे आप सेव कर पाओगे। तो सेव करना भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो भी ड्राइंग बनाया आपने सेव रहना चाहिए। फ्यूचर में आपको कभी उस पर मॉडिफिकेशन करना है तो आप उस ड्राइंग को ओपन करके मॉडिफाई कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कैसे सेव करेंगे। तो यहाँ पे इसके भी बहुत सारे ऑप्शन है। डायरेक्टली आप यहाँ पे लोगो पे आ सकते हो। लोगो पे क्लिक करके जैसे भी आप लोगो पे क्लिक करोगे यहाँ पे सेव एज ऑप्शन है, सेव ऑप्शन है, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये ऑप्शन यहाँ पे एस्केप करूंगा मैं। क्विक एक्सेस टूल बार में भी आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन नजर आएगा। ओके, ये सेकंड मेथड हुआ, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड, और कंट्रोल S ये आपका शॉर्टेस्ट मेथड। कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल होल्ड करना है और कीबोर्ड पे S प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल S यूज करोगे तो यहाँ पे सेव ड्राइंग एज, मतलब आपको पूछेगा कि ड्राइंग कहाँ सेव करना है। ठीक है, तो ड्राइंग आपको लेट्स से कि किसी एक पर्टिकुलर ड्राइव में सेव करना है, तो उस ड्राइव को ओपन करिए। पाथ इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ड्राइंग में, जहां पे आपने सेव किया है वो पाथ आपको याद रखना है, ताकि आप जब भी नेक्स्ट काम करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ड्राइंग हमने कहाँ सेव किया है। ओके, तो इसलिए आप जहां पे सेव कर रहे हो वहां एक पर्टिकुलरली फोल्डर बना लीजिए। ओके, तो फोल्डर बनाने के लिए आप यहाँ पे लेट्स से एग्जांपल कि मुझे यहाँ पे ई ड्राइव में यहाँ पे ड्राइंग सेव करना है, तो मैं ई ड्राइव पे क्लिक करूंगा। ई ड्राइव पे मुझे नया फोल्डर बनाना है, तो न्यू फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक प्लस सिंबल नजर आ रहा है विथ फोल्डर। ओके, तो क्रिएट न्यू फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू फोल्डर पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक न्यू फोल्डर 3 यहाँ पे नजर आ रहा है, तो उसको ऐसा नाम दीजिए कि जो आप याद रख सको। ठीक है, तो ऑटोकैड सेशन। ओके, तो ऑटोकैड सेशन ये फोल्डर हमने क्रिएट किया है, तो इस फोल्डर को ओपन करना है ताकि उस फोल्डर के अंदर हम इस पर्टिकुलर ड्राइंग को सेव कर पाए। ओके, तो इसे डबल क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे देखिए दिस फोल्डर इज एम्प्टी, क्योंकि अभी अभी हमने ये क्रिएट किया है, उसमें कोई भी ड्राइंग सेव नहीं है। तो एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स आप सेव कर पाते हो। कोई भी एक फोल्डर होता है उसके अंदर, जैसे कि आप देख पाते हो कि नंबर ऑफ मूवीज हम इंसर्ट कर सकते हैं, उसी तरह एक फोल्डर के अंदर हम नंबर ऑफ ड्राइंग्स भी आप
वहाँ पे सेव कर पाओगे। लेकिन आपको जैसे मूवी का नाम से आप गेस कर पाते हो कि कौन सा मूवी किस फाइल से सेव है, तो उसी तरह से आपको ड्राइंग का फाइल का नेम भी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, ताकि आपका फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा ड्राइंग मैंने किस नाम से सेव किया है। तो याद हो ऐसे इस तरह से आप यहाँ पे सेव कर पाओगे। तो यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे डे 3 मैं करके यहाँ पे सेव करूंगा, ताकि मुझे यहाँ पे समझ आए कि डे 3 में मैंने क्या वर्क किया था। या तो आप डेट भी डाल सकते हैं, जो भी डेट रहेगा डेट भी डाल के उसे सेव करोगे। लास्ट में एम आपका ये रहेगा कि जो भी आप ड्राइंग बना रहे हो वो पर्टिकुलर नेम से रहे, ताकि फ्यूचर में अगर आपको वो ओपन करने की यहाँ पे अगर जरूरत पड़े तो आप उसे उस फाइल नेम से आइडेंटिफाई कर पाओ। तो यहाँ पे फाइल नेम मैंने पुट किया है और सिंपल आपको सेव पे क्लिक करना है। ओके, तो ये हो गया फाइल सेव। तो जैसे ही आप आपका पीसी में ई ड्राइव में जाओगे, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आप ई ड्राइव ओपन करोगे फाइल ब्राउजर से, ई ड्राइव में आप फोल्डर्स देख पा रहे हो, नंबर ऑफ फोल्डर्स है यहाँ पे। तो आपका पर्टिकुलर फोल्डर आपके नाम से भी आप सेव कर सकते हो। ऑटोकैड सेशन से हमने फोल्डर बनाया था, उसे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे डे 3 2403 से हमने ड्राइंग सेव किया था। ऑटोकैड का जो भी ड्राइंग सेव होता है उसका फाइल फॉर्मेट होता है DWG। तो इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि ऑटोकैड का एक्सटेंशन नेम क्या है। ओके, तो जो भी हम फाइल सेव करते हैं ऑटोकैड की, वो फाइल होती है DWG फाइल, ड्राइंग फाइल। ओके, लाइक से PDF जो होता है वो PDF से होता है। तो हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। ऑटोकैड का एक्सटेंशन है .DWG। तो इसे अगर हम ओपन करेंगे तो आपने जो भी ड्राइंग बनाया है आपका, वो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। टाइटल बार में देखिए ऑटोकैड का ये जो फाइल फोल्डर यहाँ पे शो करेगा कहाँ सेव है। ई ड्राइव में ऑटोकैड सेशन फोल्डर डे 3 नाम से है, 2403 नाम से .DWG। ये एट द एंड जो लगाया होता है वो एक्सटेंशन होता है। ओके, तो एक्सटेंशन जानना भी जरूरी होता है। तो इस तरह से आप फाइल सेव कर पाओगे। या तो आपको ओपन करना है ड्राइंग, तो फिर से आप लोगो पे क्लिक करिए, यहाँ पे ओपन ऑप्शन है। लेट्स से यहाँ पे फोल्डर आपको याद होना चाहिए कहाँ पे आपने ड्राइंग सेव किया है। ओके, तो कोई भी यहाँ पे लेट्स से कि अबरार में यहाँ पे ड्राइंग 2 और इसे ओपन करेंगे तो आप कोई भी ड्राइंग्स प्रीवियसली ड्राइंग्स ओपन कर पाओगे। उसके लिए आपको फोल्डर पता होना जरूरी है कहाँ सेव आपने किया है। ओके, तो इस तरह से आप कुछ ड्राइंग्स यहाँ पे पुराने ओपन कर पाओगे। तो ये होता है बेसिक ऑल अबाउट योर लाइन, हाउ टू क्रिएट लाइन, हाउ टू क्रिएट सर्कल, हाउ टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटीज, हाउ टू ट्रिम, हाउ टू इरेज, हाउ टू सेव द फाइल, हाउ टू ओपन द प्रीवियस फाइल्स। ये सारी चीजें हमने इस सेशन में कवर की हैं। तो अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टीज नजर आ रही है तो आप फिर से यहाँ पे इसे देख पाओगे।